प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि मूलांक 5 वालों का साल 2025 कैसा रह सकता है। मूलांक 5 का मतलब है कि आपका जन्म यदि किसी भी 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को है तो आपका मूलांक 5 कहलाएगा। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए, वैसे तो जब हम व्यक्ति विशेष की प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, उसके 2-3 तरीके होते हैं देखने के। एक पर्सनल ईयर एज पर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेट किया जाता है, एक हॉरोस्कोप के हिसाब से किस प्लैनेट की दशा चल रही है, किस प्लैनेट का गोचर चल रहा है। एक हम इन जनरल देखते हैं कि जो ग्रह गोचरों की स्थिति बनी हुई है, कौन सा साल चल रहा है। यदि हम उस ईयर की बात करेंगे, जैसे 2025 की बात कर रहे हैं, तो उसको टोटल करने से जो अंक आएगा उस ग्रह का पूरा साल प्रभाव रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि इन टोटलिटी मूलांक 5 वालों को कैसा वातावरण मिल सकता है इस साल। क्या उनके साथ पॉजिटिव चीजें घटित हो सकती हैं, क्या नेगेटिव चीजें घटित हो सकती हैं। यदि नेगेटिविटी फील कर रहे हैं तो एज ए रेमेडी वो पूरा साल ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कर सकते हैं। देखिए, यदि हम 2025 को पूरा टोटल करते हैं तो 9 आता है। 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एनर्जी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ब्रांड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और मूलांक 5 जो है अर्थात 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में एक बैलेंसर को भी मानते हैं, क्योंकि इसकी किसी भी अंक के साथ बहुत ज्यादा शत्रुता नहीं है। ये किसी भी अंक को संतुलित कर सकता है। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि गुस्सा अकल को खा जाता है। गुस्सा मंगल को रिप्रेजेंट करता है और अकल बुध को रिप्रेजेंट करती है, और इन दोनों को बैलेंस करके चलना ही जिंदगी कहलाती है। क्योंकि जहां पे गुस्सा आ जाता है वहां पे अक्सर हमारी अकल खराब हो जाती है, और जब अकल सही हमारी काम करती है तो हमें गुस्सा तकरीबन आता ही नहीं है। तो कैसे मूलांक 5 वाले इसको संतुलित कर सकते हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या पॉजिटिव चीजें रहेंगी। देखिए, 2024 जिसको कि 8 नंबर रिप्रेजेंट करता था, तो थोड़ा सा स्लगिशनेस, स्लो हो गया होगा मूलांक 5 वालों का जीवन। लेकिन अब गति पकड़ेगा। अब गति पकड़ेगा, जो रुके हुए काम थे वो आगे बढ़ेंगे। स्पेशली जो लोग, ऐसे लोग जो स्पीच रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर हैं, उनके लिए ये साल बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। तो 5 नंबर न्यूट्रल रहता है नो के प्रति, लेकिन नो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्टिविटी को बढ़ा देगा आपकी लाइफ के अंदर। और 5 नंबर मरकरी हमारी वाणी भी है, तो वो एक्टिविटी आपकी वाणी के अंदर नजर आएगी आपको। मतलब जगह जगह पे जो लोग वाणी से अपना काम निकालने में माहिर हैं, ये साल उनके लिए बड़ा अच्छा है। जो लोग सुस्त रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो आप सडनली चेक करोगे कि यदि उनका मूलांक 5 है तो इस साल आपको बातचीत करते नजर आएंगे, टॉकेटिव बन जाएंगे थोड़े से। फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर तेजी आएगी, सोशल वर्क बढ़ जाएगा। जो भी हमारे ऐसे कार्य है जिसके अंदर कुछ समाज का भला जुड़ा होता है, तो 5 नंबर वाले वहां पे आपको एक्टिव नजर आएंगे। ग्रेट स्पीच से कार्य बनेंगे। अपनी वाणी को यदि आप अच्छा रखेंगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। बड़ा अच्छा साल है यदि आप स्पीकर हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, अकाउंटेंसी का कार्य करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये साल बड़ा अच्छा जा सकता है। और स्पेशली वो लोग जो सर्जरी से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो ज्यादा फायदा ये साल देगा वो देगा एडवोकेट्स को। जो वकील हैं, वकालत पेशे से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा रह सकता है। तो इन टोटलिटी यदि हम बात करेंगे कि यदि आप अपनी वाणी को पकड़ के रखते हैं, अपनी वाणी में यदि आप मिठास लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपका ये साल थोड़ा ठीक जाएगा। और ज्यादा बेनिफिट्स किनको मिलेंगे? रेस्टोरेंट, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, आर्किटेक्चर, ये जो लोग हैं इनको ज्यादा महत्व इस बार दिया जाएगा। इनके काम बनते ज्यादा नजर आएंगे आपको। हाँ, जो टीचिंग का काम करते हैं उसमें भी वाणी इन्वॉल्व हो जाती है, उनको भी अच्छा खासा फायदा इस साल हो सकता है।
थोड़ा सा रिलेशंस को रह करके सतर्क रहना पड़ेगा। यदि मैं ये बात करूंगी, ध्यान किन चीजों का रखना है। गुस्से से अक्सर अकल खत्म हो जाती है, तो गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। स्पीच से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। यदि आप बैड स्पीच की बैड हैबिट अपने अंदर अपनाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य के अंदर कोई ऐसा जैसे स्किन ट्रबल हो गई या कोई ब्लड से रिलेटेड कोई रोग होगा जिसका असर स्किन पे खासकर देखने को मिलेगा। स्किन एलर्जी से आपको बच के रहना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई सिम्टम नजर आता है तो आपको इमीडिएटली जाकर के किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। भाइयों और बहनों से अपने रिलेशन ठीक रखने पड़ेंगे आपको। मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी जो है वो बहन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने भाई बहनों से यदि रिलेशन अच्छे रखने में कामयाब हो जाते हैं तो समझिए अंक शास्त्र की दृष्टिकोण से तकरीबन आपका ये साल आपका पॉजिटिव ही आपको नजर आएगा। रिलेशनशिप के अंदर जल्दी डिसीजन लेने से बचें। देखिए 5 नंबर भी थोड़ा सा फास्ट नेचर का है, मतलब जल्दी रिएक्ट करता है, और प्लस 9 नंबर ऐड हो गया तो और ज्यादा जल्दी रिएक्शन देंगे आप। तो रिलेशनशिप के अंदर यदि आप जल्दी रिएक्शन देंगे या जल्दी डिसीजन लेंगे तो आपके साथ चीजें थोड़ा सा गलत होने के चांसेस हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी चीज को लेकर के प्रयास करें जल्दी रिएक्शन नहीं देना। और ये जल्दी रिएक्शन वाली चीज जो है स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा उन लोगों को जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। शेयर मार्केट में यदि आप डील करते हैं तो डिसीजन इतना जल्दी ना लें कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि आपको अपनी स्पीच का ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये साल आपके लिए तकरीबन ठीक जा सकता है। रेमेडीज क्या कर सकते हैं? एज ए रेमेडी आप पूरा साल हनुमान जी को या मां दुर्गा को, यदि आप हनुमान जी को अर्पित करेंगे तो वो ट्यूसडे को करेंगे आप। यदि आप वेडनेसडे को करना चाहते हैं वही उपाय, तो आप दुर्गा माता को सूजी का हलवा जो कि दूध के अंदर बना हो, यदि आप उनको अर्पित करते हैं एज ए प्रसाद बांटते भी हैं, खुद भी खाते हैं, तो आपका ये एक अच्छा ये उपाय काम करेगा पूरा साल। अगला, गुस्से पर नियंत्रण रखना है आपको। वाणी से आपको विजय प्राप्त होगी, वाणी अपनी अच्छी रखें। एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय यहां पे क्या कर सकते हैं, जो किन्नर होता है यदि आप उसको कुछ भी मीठा सर्व करते हैं किसी भी वेडनेसडे के दिन, किन्नर की पूजा करते हैं, एक तरह से आप आशीर्वाद लेते हैं आप उसका और साथ में मीठा सर्व करते हैं, तो आपका ये साल आपको सच में बहुत कुछ दे करके जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, झूठ बोलने से बचना है, नॉनवेज खाने से बचना है। नॉनवेज नहीं खाना आपको, स्पेशली वेडनेसडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन तो बिल्कुल ना खाएं। यदि कोई ऐसी मजबूरी है तो ये 2 दिन के अलावा आप जो भी सर्कमस्टांसिस है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग सर्कमस्टांसिस होते हैं। अब कोई व्यक्ति रहता ही ऐसी जगह पे है जहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं होती कई बार, और झूठ बोलने से बचना है, क्योंकि मंगल और बुध जब इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक कला आ जाती है कि वो झूठ भी ऐसे बोलता है जैसे सच प्रतीत हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज बैकफायर कर सकती है। तो एज ए रेमेडी आप इन चीजों का ध्यान यदि रखेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। बाकी इसके ज्यादा यदि आप डिटेल जानना चाहते हैं तो एक बार अपना पर्सनल ईयर चेक करिए, पर्सनल ईयर के साथ भी इसको कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आज हमने बात की कि मूलांक 5 का साल 2025 कैसा जा सकता है। अगले वीडियो में हम मूलांक 6 के बारे में बात करेंगे। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।